तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज देखिए हम लोग मैथ का टेस्ट देने वाले हैं। ठीक है, एग्ज़ाम देने के लिए आप लोग जाइएगा, एग्ज़ाम में कैसे ऑब्जेक्टिव को हल करें। ठीक है, क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव रहता है, पढ़ने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस चीज़ को सीखना है। आप सब कुछ पढ़ के चले गए, लेकिन अगर आपको यही पता नहीं है कि क्वेश्चन को कैसे हल करें तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगा एग्ज़ाम में। ठीक है, बच्चे जो इंटर का एग्ज़ाम दे करके आ रहे हैं वो हमको कह रहे हैं कि सर बहुत दिक्कत हो रहा है, यानी कि शॉर्ट हो जब आता है ऑब्जेक्टिव तो उसमें यही पता नहीं चलता है कौन सा बनाएं और है ना छोड़ना कौन सा है। तो आपको हम इसमें बताएंगे कि है ना कि सबसे पहले आप उन प्रश्नों को कैसे सेलेक्ट करें कि हमको कौन सा प्रश्न हल करना है। अगर गोला 50 से बेसी रंग गया तो उसमें क्या करना चाहिए, तो वो सब चीज़ हम इसमें देखेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी हम आपको हल करके दिखाएंगे। 5 नंबरिया क्वेश्चन ग्राफ में बनाए कैसे वो भी बताएंगे और सारा कुछ यहाँ पर बताएंगे। तो आइए हम लोग है ना, यहाँ पर मेरे पास कॉपी है, देख लीजिए कॉपी है, ये हमारा प्रश्न पत्र है। तो आप पूरा हल करके दिखाएंगे। इस वीडियो को आप लोग पूरा अंतिम तक देखिएगा, उसके बाद आप जब है ना आराम से एग्जाम में जा करके 95 प्लस स्कोर कर पाइएगा। ठीक है, लेकिन आपको खूब बढ़िया से इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। और ये सभी बच्चे ऑफलाइन के हैं, ये लोग यहाँ पर सीधा देखेंगे, मतलब कि लाइव टेलीकास्ट, और आप लोग देखिएगा फ़ोन से, तो सेम फीलिंग आएगी। आप लोग को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, लेकिन ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, 1 से 1.5 घंटे का। गोला कैसे भरें, एक ठो मिस्टेक अगर आपका हो जाएगा तो पूरा ज़िंदगी का पढ़ा लिखा सब हो जाएगा एकदम साफ बर्बाद। इसलिए आपको गोला ढंग से भरना है। सबसे पहले गोला भरना है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ हम सब बताएंगे इस वीडियो में। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। क्या जी आप लोग तैयार हैं? थोड़ा उधर दिखा दीजिए घुरा करके, कैमरा थोड़ा सा घुमाइए, थोड़ा सा घुमाइए घुमाइए। सब बच्चा देखिए तैयार है, हाँ देख लिए, चलिए इधर घुमाइए, है ना। और लगता है 200-300 बच्चा नहीं आया है ना जी, हाँ 200-300 बच्चा ये भी नहीं किया ना। हाँ चलो आ जाओ, लेके आ जाओ, यहाँ पर दिखा देते हैं कैसे होता है। ठीक है, आप लोग देखिए, रुक जाइए। आप लोग बहुत कमेंट कर रहे थे कि सर आप खुद टेस्ट देके बताइए। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में हल करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि कैसे हल करें, क्या लिखें ताकि हमें एग्जामिनर ज़्यादा अंक दे, है ना। कई बच्चे पूछते हैं सर ब्लैक पेन से लिखें या नहीं लिखें, तो सब कुछ हम इसमें बताएंगे और हम खुद ब्लैक पेन से आपको लिख करके दिखाएंगे कि आप है ना राइटिंग कितना बढ़िया बैठता है। चलिए लेके आइए फ़ोन, यहाँ पर दिखाते हैं अब। तो आप जैसे ही जाइएगा एग्ज़ाम देने के लिए तो सबसे पहले अंदर में आपको बहुत सारा डर लगेगा। ठीक है, लेकिन आपको डरना नहीं है, समझे। आसपास के बच्चों से ज़्यादा आपको पूछताछ नहीं करना है कि आपका तैयारी कैसा है, मेरा तैयारी ऐसा, ये सब बात नहीं कीजिएगा। ये सब करने से क्या होगा कि आपके अंदर में डर घुस जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये सब बात कुछ नहीं करना, आपको आराम से चुपचाप जाना है और खूब बढ़िया से जा कर के आराम से वेट करना है कि कॉपी कब आएगा। और जैसे आपके सामने आएगा सबसे पहले ऐसा ओमार सीट आएगा। ठीक है, और ओमार सीट आने के बाद वहाँ के जो टीचर लोग होते हैं, कुछ तो आपको बहुत डराएंगे और कुछ आपको नहीं डराएंगे, लेकिन आपको पहले से तैयार होकर जाना है ताकि अंदर में बिल्कुल दिक्कत नहीं होती। इसको सबसे पहले अच्छा से भरना है ना। भरने से पहले एक बार आराम से इसको पढ़ लीजिएगा। तो जैसे कि इसमें जो सब भी बात लिखा है, माध्यमिक परीक्षा, तो यहाँ पर आपको भर देना है 2022। तो सबसे पहले यहाँ आपको भर देना है 2022। ठीक है, चलिए दूसरा लिखा है परीक्षार्थी का नाम, तो आपको जल्दी से अपना क्या कर देना है, नाम भर देना है। तो ये आपको भरना है बड़ी अक्षर में। ठीक है ना। उसके बाद आता है आपका रोल कोड, तो रोल कोड जो भी आपका है यहाँ पर भर दीजिए। जैसे मान के चलिए कि इस बच्चे का है 14037, तो भर देते हैं। अगला आता है रोल नंबर, एकदम गलती नहीं करना है, थोड़ा सा भी मिस्टेक की जाए तो आपका सब दिन का पढ़ा हुआ बेकार हो जाएगा। तो रोल नंबर आपका मान के चलिए कितना है जी, 22 1 2 कितना जीरो है, 3 0 और 8 5 है। ठीक है, अगला बताइए। देखिए ऐसा वीडियो आपको पूरे YouTube पर नहीं मिलेगा। ठीक है ना, ताकि हम समझिए कि पूरा हॉल से आपको एग्जाम देके बता रहे हैं, सेम टू सेम वैसा ही फीलिंग आएगा। ठीक है, अगला आता है सब्जेक्ट कोड। सब्जेक्ट कोड क्या है मान के चलिए, इठो दिए थे ना जी, कहाँ है हमारा प्रश्न पत्र, देखेंगे बच्चों और सब्जेक्ट कोड यहाँ से निकालेंगे। देखिए एकदम ध्यान से देखिए, सब्जेक्ट कोड 110 है, तो सब्जेक्ट कोड यहाँ पर आपको भर देना है 110। वहाँ पर जा कर के आपको साफ है ना अधिक तरह नहीं करना है। 110 हो गया। फिर क्या लिखा है, सिटिंग, तो सिटिंग अगर यहाँ पर दिया है बच्चों तो ठीक है, यहाँ पर कहीं पर भी सिटिंग की चर्चा नहीं है, तो हम यहाँ पर कर देते हैं। अगर आपका फर्स्ट में है तो फर्स्ट लिख दीजिएगा, अगर आपका सेकंड में तो सेकंड। जैसे मान के चलिए कि मेरा है फर्स्ट में, तो FIRS और T लिख दिए। ठीक है ना। और देखिए क्या लिखा है, पंजीयन संख्या, तो आपका एडमिट कार्ड से देख के लिखना है। तो मान के चलिए मेरा कितना है बोलो, तो 14037 -00019 और 21 है। तो हम आराम से भर दिए, आप लोग भर दीजिएगा। फिर बोलिए, और क्या डस भी है,
अच्छा यहाँ पर डैश है, कोई बात नहीं। फिर बोलिए क्या लिखा है अब, विषय का पूरा नाम। तो आज हम लोग जो टेस्ट देने वाले हैं उसका नाम गणित है। गणित को अंग्रेजी में मैथमेटिक्स बोलते हैं। स्पेलिंग गलती नहीं करना है, यहाँ पर प्रश्न पत्र में दिया गया, देख लीजिए, ठीक है। अगर आपको 100% तो याद होगा सबको। मैथमेटिक्स लिख देते हैं एकदम आराम से। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, हमको पता है। परीक्षा क्या लिखा है, परीक्षा की तिथि। तो आपका एग्जाम कब है पता है आप लोग को, 17 को है ना जी। तो 17/2/2022 है ना। नहीं तो आप लोग बोलेगा सर मेरा रिजल्ट नहीं आया, ठीक है ना। तो रिजल्ट कैसे नहीं आता, यही सब गलती करने से रिजल्ट नहीं आता है। फिर क्या लिखा है, सही सेट को नीचे ब्लॉक में लिखे। तो यहाँ पर सेट आप देख लीजिएगा, आप लोग का जो फाइनल एग्जाम होगा ना उसमें सेट दिया रहेगा। जैसे यहाँ पर नहीं दिया है, यहाँ लिखा रहेगा सेट नंबर डी, सेट नंबर ई, है ना, दिया है इसमें यहाँ पर, हाँ सॉरी यहाँ पर दिया है, सॉरी ए दिया है आपका। तो सेट ए दिया है, तो आप यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा, अपना सेट ए को रंगा दीजिएगा, है ना, और वो भी बहुत अच्छे से। तो पहले आपको क्या करना है, गोला भरने का सही नियम, पहले आपको किनारा भरना है, पहले आपको किनारा भरना है, उसके बाद बीच में गोज देना है। ज़्यादा देखिए ये वीडियो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो इसको आप ऐसे रंगा दीजिए, खूब बढ़िया से रंगा दीजिए, आपको सफ़ेद नहीं दिखना चाहिए, बस हो गया आराम से। अब प्रश्न पत्र क्रमांक लिखें। प्रश्न पत्र क्रमांक यहाँ पर लीजिएगा, प्रश्न पत्र क्रमांक देखिए लिखा है 131813 है ना। वहाँ पर जाकर के आपको, है ना, एकदम ऐसा नहीं करना है कि हमको नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। 131813 हो गया, है ना। खैर ये वाला जो है ना वो मार्कशीट से मैच नहीं करेगा, और जो आपका एग्जाम में आएगा तो आपको वो हो जाएगा, सेम टू सेम मैच करेगा, ठीक है। उसका जाता है क्या, परीक्षार्थी का पूर्ण हस्ताक्षर। बच्चा गलती में पता है क्या कर देता है, यहाँ पर भी हस्ताक्षर कर देता है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, समझ रहे हैं ना। ई तो किसका है, ई है अपना, ई करेगा मास्टर और ई करेगा वहाँ का जो शिक्षक होगा। और लेकिन बच्चा अपने करता है, यहाँ पर भी हिमांशु, यहाँ भी हिमांशु, यहाँ भी हिमांशु, बस रिजल्ट हो गया चौपट। रिजल्ट क्या हो गया, चौपट। तो आपको सिर्फ यहाँ करना है, तो मान के चलिए कि ये हिमांशु का सिग्नेचर हमने कर दिया, ठीक है, ये हो गया हिमांशु का, है ना। तो ये वाला हो गया शिक्षक का, ये आपको नहीं करना है, ये वाला नहीं करना, ये वाला आपको नहीं करना है, हम आपको ऐसे बता देते हैं, ठीक है। अब चलिए, अब आ गया प्रश्न पत्र। प्रश्न पत्र में पहले आपको कॉपी अगर साथ में दिया जाएगा तो आप दोनों में से किसी को बना सकते हैं, नहीं तो आपको पहले ऑब्जेक्टिव बनाना है। क्या बनाना है, ऑब्जेक्टिव। तो चलिए अब यहीं से होता है मेन परीक्षा कि क्वेश्चन 100 है, बनाना 50 है, कौन बनाए कौन नहीं, ठीक है। 15 मिनट पढ़े हम, देखिए यहाँ क्या दिया है, 3 घंटे 15 मिनट का समय आपके पास है और आपको 15 मिनट पढ़ने के लिए दिया जाएगा। तो बच्चों आराम से पहले क्वेश्चन को माँ सरस्वती का नाम लेकर के खोलेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं कि है ना रावण उवन का नाम लेकर मत खोल देना, तो भी नहीं करेगा, क्वेश्चन एक कोट नहीं फंसेगा। तो माँ सरस्वती को प्रणाम कीजिए और क्वेश्चन को खोलिए। क्वेश्चन खुल गया, तो पहला क्वेश्चन फंसा है 1/√2 कौन संख्या, हमको आता है एकदम तुरंत हल्का सा टिक, 1 नंबर हो गया, है ना। इठो बनाना है हमको, जिसका 100% आंसर याद है पहले वही बनाना है। दूसरा अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा बनाना है, टिक मार दिए, है ना, टिक मार। देखिए जी ऐसा लिख दिया है ना जी, कलम ही टूट गया लगता है। हो गया, आगे बढ़ते हैं नंबर 3 में। नंबर 3 पर आइए, नहीं तो है ना एक काम कीजिए, पहले आप एक नज़र में देख लीजिए सबको, एक नज़र में आपको सारे प्रश्न को देख लेना चाहिए, फिर बनाएंगे कौन सा बनाना है कौन सा छोड़ना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, प्रश्न पत्र आने के बाद अपना प्रश्न पत्र नहीं देखते हैं, पीछे वाला पूछते हैं क्या हाल है, तुम्हारा बन रहा है कि नहीं। तो ये सब नहीं पूछना है, पहला आपको अपना प्रश्न पत्र देखना है कि आपका बन रहा है या नहीं। पूरा प्रश्न पत्र को आप खोल करके देख लेंगे, पूरा, एक भी नहीं छोड़िएगा, सब कुछ खूब बढ़िया से पहले प्रश्न देख लीजिएगा और देखने के बाद सब्जेक्टिव की ओर जाइएगा और मन ही मन प्यारे बच्चों अपना नंबर भी जोड़ते जाना है कि हमारा कौन सा रहा, वहीं तो आपको पता चल जाएगा मेरा नंबर कितना आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, पूरा ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं, ठीक है। तो पूरा ऑब्जेक्टिव हम देख लिए, जैसा हम बता रहे हैं बच्चों ऐसे कीजिएगा एकदम पूरा, ठीक है। तो अपना देख लिए पूरा, और देखने के बाद क्या करना है, पूरा देख लेना है। अब आया जी क्या, तो मान के चलिए हम पूरा देख लिए, अब आया 2 नंबर वाला क्वेश्चन, एकदम आराम से आराम से। अब क्या आ गया, अब 2 नंबर वाला क्वेश्चन आ गया। ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 नंबर वाले क्वेश्चन में आपको 1 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें 15 का उत्तर देना है। तो आपको पहले देख लेना है कौन कौन सा 15 आपसे बन जाएगा। पहले आराम से देखिए, अभी नहीं, जब हल करेंगे तब तो और दिमाग लगेगा, अभी तो खाली देखिए रहे हैं हम, अभी तो प्रश्न पत्र खाली पढ़ रहे हैं, हल कहाँ कर रहे हैं।
तो मेरा बच्चा इस तरह से हो गया, ठीक है। तो ये आपने देख लिया सारा प्रश्न को। 5 अंक के प्रश्न में तुरंत आइए और ये देखिए कि जो आप घर से पढ़ के आए हैं एक को तो फंसा है कि नहीं फंसा है। तो हम घर से पढ़ के आए, हम है ना, हम स्टूडेंट हैं, हम देख लें सर आलेख हमसे बन जाएगा, एकदम इठो बन जाएगा। नंबर 5 आ गया। भिन्न वाला क्वेश्चन भी फंस रहा है हमारा, तो 5 5 10 हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीध वाला हमको नहीं आता है, इसको छोड़ देंगे। अगला क्वेश्चन ये भी हमको नहीं आता, हम इसको छोड़ देंगे। अगला प्रश्न में आएंगे। अगला प्रश्न एकदम मीनार वाला क्वेश्चन बनाना है, 3 और 6 सेंटीमीटर एकदम बनाना है। तो 4 गो हो गया। अब फिर इधर लालच नहीं करना है, बनाना 4 गो है ना जी, एकदम वही बनाना है जो आपको 100% पता है। तो 1 2 और आपके चेहरे में वहीं पर मुस्कान आ जाएगी बच्चों, अगर चारों 5 नंबरिया बन गया तो, है ना। 3 और 4 चारों 5 नंबर हमसे बनेगा, हम घर पर मेहनत करके आए हैं तो हमसे बनेगा। अब आते हैं, अब हम सबसे पहले शुरू करते हैं कहाँ से, ऑब्जेक्टिव से, क्योंकि ओमार सीट प्यारे बच्चों आधा घंटा में ही आपका जो भी टाइम दिया रहेगा आपका ओमार सीट ले लेगा। तो सबसे पहले आपको OMR सीट भरना है, वो भी अच्छे से। तो आइए, ओमार सीट भरने से पहले मेरे ख्याल से देखिए यहाँ पर 2 तरीका होता है। एक तो होता है कि आप पहले सब क्वेश्चन को टिक मार लीजिए और फिर बाद में ओमार सीट भरिए, और एक होता है कि नहीं, दोनों साथ साथ कीजिए। तो मेरी सलाह आप लोगों को है कि दोनों साथ साथ कीजिए। कोई क्वेश्चन जैसे लिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, और एकदम सीरियल वाइज चलना है, एकदम सीरियल वाइज, कोई अथी नहीं होना, हड़बड़ी नहीं होना चाहिए। तो जैसे हमको नंबर 1 का आता है तो नंबर 1 का हम रंगा देंगे, है ना। 1/√2 कौन संख्या है, अपरिमित, कौन रंगा देंगे, C। तो इठो C नंबर को टाइम भी देखना है, ना तो बहुत स्लो रहना है ना तो बहुत फास्ट, हो गया। दूसरा क्वेश्चन जैसे हमको मान के चलिए, इठो क्वेश्चन आता है, इसका भी ऑप्शन अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। बिल्कुल वहाँ नहीं लिखना है क्वेश्चन में, यहाँ पर हम लिख के बता, लेकिन आपको वहाँ पर नहीं लिखना है। आपको मिलेगा एगो रफ पन्ना, क्या मिलेगा, रफ। आपको पास में रखना है रफ, जैसे मान के लिए, है ना, ये हमारे पास रफ पेज मिला है हमको, है ना। मात्र 1 के मिलेगा, लास्ट में 1 हो देता है, मात्र 1 पेज, है ना। नहीं, इसमें क्या करते हैं आप, अंतिम में कितनों अति कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, कितनों पेज भी अंतिम में आप यूज कर सकते हैं, अंतिम वाला पेज। तो जैसे ये मिला है हमको पेज, है ना, ये वाला पेज मिला है हमको एग्जाम में लिखने के लिए, तो हम इसका अंतिम में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, अंत में लिखेंगे, जैसे यहाँ पर लिखना है। और देखिए ज़्यादा पेज नहीं लेना है आपको, अल्फा इंटू बीटा C/A बराबर C का मान देखिए यहाँ पर कितना है, C का मान कितना है जी, 3 और बटा 1 बराबर आंसर 3 होगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन होगा, A। तो तुरंत यहाँ पर आना है फिर अपना ओमार सीट में, और किसको लगा देना है, A को। खूब बढ़िया से बाबू ने तो यहाँ लगेगा कि हम सब में सब बनाएंगे, लेकिन वहाँ जाके गड़बड़ा दीजिएगा, वहाँ नहीं बुझाएगा, है ना। फिर आकर के बाहर में एकदम बोलिएगा हमसे नहीं हुआ, ठीक है। अब हमने 2 नंबर बना दिया। अब चलिए देखते हैं, हार्ड क्वेश्चन एकदम नहीं छूना है। अगर आपको लगता है कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट है, एकदम रत्ती भर का भी डाउट है, उसको नहीं छूना है। बिना डाउट वाला पहले देख लेना है कितना क्वेश्चन है। तो देखिए, ये क्वेश्चन में हमको डाउट है, तो ये क्वेश्चन नहीं बनाएंगे। ये क्वेश्चन में भी हमको डाउट है, इसको नहीं बनाएंगे। ये क्वेश्चन में हमको डाउट है, ये भी क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, एकदम नहीं बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, अभी ढेरी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में हमको कोई डाउट नहीं है ना, ऑप्शन C आंसर है। तो 6 का डायरेक्ट लगाएंगे आप, है ना। आप किसका लगाएंगे, आप डायरेक्ट लगाएंगे 6 का। 3 4 5 को छोड़ दिए, 6 नंबर का बन रहा है, तो 6 नंबर का ऑप्शन नंबर C को रंगाएंगे बच्चों। इस तरह से करते हुए, जिसमें डाउट है, किसमें डाउट नहीं है, डाउट है नहीं है करते हुए 50 ठो हमको बनाना है। और प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं कि 1 ठो गिने 1 2 3 फिर 1 2 3 4, ऐसे नहीं करना है। एक बार बढ़िया से लगभग आधा से बेसी बना लेना है, फिर गिनना है, समझे। और आप देखिए, बहुत बच्चा के मन में ये सवाल रहता है कि सर 1 से लेकर के 50 तक बनाना है। नहीं जी, ऐसा नहीं है। 1 से लेकर 100 तक जाना है, लेकिन गोला 50 गो रंगना है। अगर 50 से बेसी रंग दिए तो आपका 50 तक कंप्यूटर गिनती करेगा। पहला 50 गो गोला कंप्यूटर गिनती करेगा। कंप्यूटर में ऐसा दिया रहेगा, पहला 50 गोला डिटेक्ट करेगा, उसके बाद लेगा ही नहीं। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक में 50 गो गोला भरना है। और सर जो है ना, सबसे पहला नियम बता रहे हैं, पहला आपको क्या करना है, सबसे फर्स्ट में क्या करना है, जो खूब आसान होगा उसको बनाना है, ठीक है ना। और हमेशा टाइम देखते रहना। अगर घड़ी का नियम है कि नहीं, नहीं है, शायद होगा घड़ी का नियम, नहीं है, घड़ी का नियम नहीं है। घड़ी का नियम होगा तो घड़ी जरूर लेके जाएं, अवश्य, और लेके भी जाएं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल घड़ी लेके जाना, ठीक है। वहाँ पर अगर कुछ बोलेगा तो रख दिया, लेकिन घड़ी लेके जाइएगा, नहीं तो आपको डरा के जान मार देगा। हमको बहुत डराया मैथ में, क्या बोला, 30 मिनट बचा था, बोलता है अब 10 मिनट बचा है ना, 5 मिनट बचा है, एकदम राइटिंग उटिंग सब खराब हो जाता है। तो एकदम आपको साथ में घड़ी हो बच्चों, तो साथ में घड़ी भी लेकर के जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप इसको क्या करेंगे, सारा ऑब्जेक्टिव बना करके कर लेंगे। तो अब आता है बारी किसका, सब्जेक्टिव का। अब किसका आता है, सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव हो गया, है ना। इतना आप आराम से कर लीजिएगा, सब तो हम अतिक्रमण करते हैं।
है ना, हमारे वीडियो तो बनाते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं आप लोग। तो इस क्वेश्चन को हल करके 50 क्वेश्चन आसान आसान देख करके आपको पहले बना लेना है, सबको हल नहीं करना है, ठीक है। अब चलिए, अब मेन होता है बच्चों सब्जेक्टिव में कैसे लिखें। ऑब्जेक्टिव तो आप आदमी बना ही लेता है, सब्जेक्टिव में हैंड राइटिंग कैसे बैठाएं। आइए, अब होता है जो भी पेज आपको मिला है बच्चों, उसको पहले 4 भाग में डिवाइड कर दीजिएगा। एकदम कितनों कुछ बोले नहीं मानिएगा, हम बता रहे हैं, इसको 4 भाग में डिवाइड कर लीजिएगा। तो अपना खूब बढ़िया से इसको लिए और इसको हमने कर दिया 4 भागों में डिवाइड, ठीक है। एकदम सिर्फ डिवाइड करना है, आपको लकीर उकीर नहीं पारना है इसमें। चलो, हमने कर दिया 4 भागों में से डिवाइड बच्चों। डिवाइड करने के बाद देखो, ये प्रश्न पत्र इस तरह से आपके सामने खुल गया। और खुल जाने के बाद आपको क्या करना है, अब आना है यहाँ पर और इसके क्वेश्चन को देखना है कौन सा हमें बनाना है। हम आपको सब क्वेश्चन बना के दिखाएंगे इसमें, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। चलिए, आ गया। अब यहाँ पर पहले सर 2 अंक के बनाए या 5 अंक के, ये तो आपका मन पर है, आप जो बनाए, लेकिन मेरे ख्याल से पहले आपको 2 बनाना चाहिए, अंतिम में 5 बनाइएगा, ठीक है, ये ना जी। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, पहले देखिए यहाँ पर क्या है, सेक्शन बी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो यही है कि यहाँ पर आपको सबसे पहले लिख देना है सेक्शन बी, ठीक है ना। क्या लिखना है, बोलो क्या लिखना है, सेक्शन बी। तो सबसे पहले यहाँ पर आकर के आपको लिख देना है सेक्शन बी। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग एकदम खूब बढ़िया राइटिंग से, सेक्शन बी हो गया। अब सेक्शन बी लिखने के बाद बच्चों हमको बनाना है प्रश्न। तो देखिए, नंबर लिखिएगा, आपको यहाँ लिखना है, तो नंबर इस पार में लिखना चाहिए। ये जो आपका लकीर है, इसके इस पार में नंबर होना चाहिए। तो इस पार में नंबर हमने दिया जी 1, और इसको, इस नंबर को आपको घेरना नहीं है, घेरना नहीं, एकदम बिल्कुल नहीं घेरना है। तो नंबर 1 दे दिए। अब इसका हल करेंगे, है ना। द्विघात सूत्र का प्रयोग करके इसका हल कीजिए। बहुत सारा बच्चा इसको क्वेश्चन को, है ना, सेम देख देख के यहाँ पर नोट कर देता है। नहीं करना है आपको, एकदम बिल्कुल क्या करना है, आपको हल करना है। तो सिर्फ आप क्या लिखेंगे, नंबर 1, और मेरे बच्चे बिल्कुल लिखना, हल लिखने बिल्कुल नहीं भूलना, हल लिख देना, है ना। अंग्रेजी वाले बच्चे इसको सब लिखते हैं, लेकिन है ना, आपको हल लिखना है। हल लिख करके अब बोलिए प्रश्न क्या है। प्रश्न है हमारा x², जितना एकदम साफ लिखिएगा, प्लस में 6x और प्लस 5 बराबर 0। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सब प्रश्न को पहले उधर जाकर के बीच में बनाते हैं और फिर इधर के आते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन बहुत हार्ड होगा उसी क्वेश्चन को आप जाकर के इधर पहले पीछे में बना लीजिएगा, है ना। लेकिन इसको सब क्वेश्चन जो सब मतलब आसान है उसको नहीं बनाना है। तो इसका क्या ज्ञात करना है, द्विघात सूत्र का प्रयोग करके इसका क्या निकालना है, हल करना है। तो बच्चों, तो आपको अच्छे से पता है कि यहाँ हम लोग जब हल करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ, है ना, क्या लिखेंगे, यहाँ, है ना। सबसे पहले किसका मान होगा, a का मान। तो लिखेंगे a बराबर x से पहले क्या है 1, फिर क्या लिखेंगे b बराबर 6 और c बराबर क्या लिखेंगे 5। अब आपको क्या करना है, द्विघात सूत्र का प्रयोग। तो यहाँ लिखेंगे अब क्या, द्विघात, एकदम आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं करना है, द्विघात सूत्र से। ऐसा पेपर होगा तभी नंबर आपको मिलेगा बच्चों। x बराबर क्या होता है, -b प्लस -b² -4ac और बटे का क्या होता है 2a होता है। एकदम बराबर में लिखना है आपको। फिर माइनस, बोलिए b का मान क्या है 6 प्लस माइनस, बोलिए b² यानी कि 6 का स्क्वायर -4, a का मान बोलिए 1 और c का मान बोलिए 5 बटे, गलती हो जाएगा तो उसको कैसे मैनेज करना है वो भी हम बताएंगे बच्चों। फिर बराबर, देखिए एकदम बराबर, यहाँ बराबर में होना चाहिए आपका, बराबर में होना चाहिए, एकदम बराबर में। नंबर आपको अच्छा लेना है तो -6 प्लस माइनस, बोलिए 6 का स्क्वायर 36, 6 है ना, 4 पंजे 20 और बटे में 2, एकदम बराबर में होना चाहिए। -6 प्लस माइनस √16 बटे 2, -6 प्लस माइनस, ओह सॉरी, इसका निकल जाएगा 4 निकल गया, तो इसको हम यहाँ पर मैनेज कर देते हैं। गलती हो गया तो उसको देख लिया इस तरह से, 4 और बटे 2, तो ये होता है अल्फ़ा। तो यहाँ लिखेंगे अल्फ़ा बराबर -6 प्लस 4 बटे 2 और दूसरा लिखेंगे बीटा बराबर -6 -4 और बटे का 2। आगे हल कर देते हैं, -2 बटे 2 और यहाँ पर जाना हुआ क्वेश्चन वहाँ गलत हो जाता है,
जाना हुआ क्वेश्चन आप वहाँ पर गलती कर दीजिएगा कि सर कैसे बनेगा ये हो गया -5, ठीक है। तो ये आपका निकल गया जी। आपको क्या निकालना था देख लीजिए, कितना बढ़िया से आपको लिखना है, आपको निकालना था बच्चों हल। तो यही आपका हल हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा एकदम आपको लिखना है, इसीलिए हल बराबर -1। नहीं तो आप जानना हो क्वेश्चन जाके सब गलती करके आइएगा, हमको पता है, ठीक है ना। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। देखिए 2 अंक का प्रश्न कितना दूर में लिखे, तो अब इसको जब एग्जामिनर देखेगा तो पहले हम देने दीजिए टेस्ट, फिर आपको बताएंगे कि है ना कॉपी चेक कैसे होता है ना, वो भी इसी में बता देंगे हम आपको, ठीक है। अब चलते हैं, अब हमें बनाना है प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2, फिर बनाना है प्रश्न संख्या 3। तो मान के चलिए हमको बनाना है क्या, प्रश्न संख्या 2 नहीं आता है, 3 भी नहीं आता है, मान के चलिए। तो हमको क्या बनाना है, 4 भी नहीं आता है, हमको आता है 5 नंबर। तो डायरेक्ट अब क्या बनाएंगे हम लोग, 5 बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 5 बनाएंगे। तो डायरेक्ट अब क्या बनाएंगे, 5। तो यहाँ लिख देंगे क्या जी, 5। आपको एकदम प्रयास करना है कि इसी तरह से बनना चाहिए, है ना। और देखिए एक बार आप इस चीज़ को फाइनल कर लीजिएगा, फिर आपको वापस नहीं आना है ना। ऐसा नहीं कि हम 5 बना दिए तो फिर बना देंगे 2 3, फिर मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। आपको एक के बारे में तय कर लेना है हमको कौन सा बनाना है, नहीं बुझाया। एक के बारे में तय कर लेना है कि एक बनाने के बाद हमको फिर 2 में टच करना है कि नहीं करना है, ठीक है। एक तय कर लेना। तय कैसे करें सर, तो तय करने के पहले इस पारा जाना, अपना हिसाब लगा लीजिएगा हमको कई ठो आता है। देखिए 15 क्वेश्चन बनाना है तो हम पहले मने मन चुन लेते हैं। इठो बनाएंगे, 1 हो गया, 2 हो गया, इठो बन जाएगा हल्का है, 3 हो गया, इसको बोला त्रिभुज गुणन विधि से इठो बन जाएगा, 4 हो गया, मूल वाला 5 हो गया, इठो समांतर श्रेणी 6 हो गया, इठो नहीं बनेगा, छोड़ दिए, इठो नहीं बनेगा, 6 हो गया, है ना। वहाँ आपको गुजना नहीं है इस तरह से, ठीक है, नहीं तो फिर हो जाएगा दिक्कत। 6 1 कितना हो गया, 7 हो गया, 7 के बाद इठो बन जाएगा, 8 हो गया, इठो नहीं बनेगा, छोड़ दिए, इठो नहीं बनेगा, छोड़ दिए, 8 1 9 हो गया, इठो बन जाएगा, 10 हो गया, 10 के बाद है ना ये नहीं बनेगा, 11 ये नहीं बनेगा, 12 ये नहीं बनेगा, 13 ये नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, छोड़ दिए। क्या दिक्कत है, उतना हड़बड़ी क्या है, 13 ढेरी क्वेश्चन छोड़ना है। ये नहीं बनेगा, 14 इधर हो जाएगा, हो गया 15। कैठो बनाना है इसको, मान के हो गया 15, ढेरी क्वेश्चन छोड़ने के लिए है। कितना क्वेश्चन देखो ना, 15 बनाना है। पहले आपको तय कर लेना है कौन कौन 15 बनाना है, उसी को आराम से यहाँ पर खूब बढ़िया से कम हम आपको 5 क्वेश्चन बना करके दिखाएंगे। अभी ये होगा 1 और 4 क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो हम आपको बना के दिखा देते हैं। इठो क्वेश्चन है ना, माध्य वाला बना के दिखाते हैं, डायरेक्ट मान के चलिए, है ना। आप मान लीजिए इधर हो गया हमारा, नहीं तो चलिए बना ही देते हैं। कौन सा प्रश्न बोले थे, 5 नंबर प्रश्न मेरे बच्चे क्या लिखे थे कि समीकरण x + 2y = 9 के लिए प्राकृत संख्याओं के समुच्चय लिखें। तो मेरा बच्चा देखो, जैसे मान के चलिए कि हमें लिखना है x + 2y = 9, और क्या लिखना है 9। अगर यहाँ पर x या y का मान रखना है आपको, ठीक है ना, तो हम प्राकृत संख्या का समुच्चय लिखना है। तो मान लिए कि माना कि x बराबर प्राकृत संख्या हम ले लेते हैं 1 2 3 ... ठीक है। अब क्या करना है, x का मान इसमें पुट करेंगे तो y निकलेगा, इसमें क्या दिक्कत है। तो जब हम कह सकते हैं कि x का मान 1 लेते हैं, क्या लेते हैं 1, तो बराबर क्या होगा 1 + 2y = 9, यानी 2y बराबर में, देखिए अब यहाँ पर बराबर आ गया बीच में, तो यहाँ पर हमको क्या देना है, और का चिन्ह लगा देना है, 9 - का 1 और बराबर कहेंगे 2y = 8 और कट के आ जाएगा y = 4। तो पहला समुच्चय निकल गया है 4, यानी कि 1 लिए तो 4। इस तरह से आपको 2 3 लेकर के निकाल देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ज़्यादा अगर लेंगे टाइम तो फिर आप लोग का ये अथी हो जाएगा ना, ढेर बड़ा वीडियो बन जाएगा। चलिए, तो अब मान के चलिए डायरेक्ट हमको ये प्रश्न बनाना है, क्वेश्चन नंबर 9, है ना। बहुत हल्का भी है, आप लोग को ये हो जाएगा पता कैसे बनाना है। तो नंबर आपको हमेशा इसके इधर लिखना है, इस पार में। क्या नंबर जी, कभी इसको घेरना नहीं है ना, बहुत बच्चा करता है ऐसे गोला कर देता है, गोला नहीं कीजिएगा, नहीं समझे। 9 लिख करके ऐसे गोला नहीं घुरा देना है, बिल्कुल नहीं घुराना है, 9 खाली लिख करके छोड़ देना है। बोलिए प्रश्न क्या है, और एक कौन बच्चा उतारता है, ही तो उतारता है, उतारना नहीं है क्वेश्चन को, समझा, खाली क्वेश्चन नंबर देना है, समझा कि नहीं। उतारना नहीं है, बिल्कुल नहीं उतारना है। बोलो क्या लिखा है, कहाँ, हाँ गोला नहीं भरना है, गलती हो जाएगा वो। 15 पद है ना, आपको क्या निकालना है, 15वां पद आपको निकालना है। कौन सा पद, 15वां पद। तो बोलिए क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे। एपी हमारा दिया गया है ना जी, तो बोलिए यहाँ पर एपी में यहाँ ए का मान बोलिए, ए बराबर, यहाँ दिया गया है ना, ए बराबर कितना है, बोलो जल्दी से, 3, ए बराबर 3, और डी कैसा निकलेगा,
A2 माइनस A1, तो A2 कितना है 8 में से A1 कितना घटा 3, तो क्या बचा 5। बोलिए कौन सा पद बोला है 15 पद ना, तो n का मान कितना हुआ 15, क्या हुआ जी 15। तो आप ना कोशिश कीजिएगा ना सूत्र से बनाइएगा, ठीक है, कोशिश कीजिएगा, जब जानते ही हैं तो ढंग से बनाएंगे ना। हम जानते हैं कि, है ना, ऑनलाइन के देखिए आप लोग यूट्यूब पर वीडियो देखिए, आप लोग के मन में आ जाएगा बहुत सारा सवाल, है ना, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। तो क्या आता है बोलिए, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1, एकदम साफ सुथरा बनाना है। देखिए आप बराबर आ गया तो यहाँ क्या लगा देंगे और लगा देंगे an का मान हमें, अच्छा n का मान तो निकालना है, तो n लिखते चलते हैं। बोलिए a का मान 3 प्लस n का मान d का मान, अरे कितना साफ, अगर हम ले लिए हैं n तो अब लेना ही पड़ेगा, हम एक बार गलती कर दी है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या बचा है पर 14 गुना 5, 14 पंजे, इसको देखिएगा एकदम ई एकदम बराबर होना चाहिए, एकदम हल्का सा ही मिस्टेक हुआ ना तो फिर देखने में मज़ा नहीं आएगा। तो an बराबर 14 पंचे 70। ठीक है, हो गया, इसीलिए तो इस तरह से आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गया और 2 अंक के प्रश्न क्या हो गया साथ। अब हम आपको बना के दिखाएंगे ग्राफ ना जी, मेन तो ग्राफ है ना, मेन है ग्राफ और कंस्ट्रक्शन रचना, ये 2 टो अच्छा करना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया जी ऑब्जेक्टिव और 2 अंक के प्रश्न, इस तरह से बनाना। अब देखिए यहाँ पर चेक कैसे होगा, ध्यान दीजिए, अगर मान के चलिए एग्जामिनर चेक कर रहा है ना, तो उसको देखिए कितना सुंदर कॉपी मिला चेक करने के लिए, देखिए आराम से उसको मिला, पहले लिखा ऊपर में सेक्शन बी प्रश्न 1 हल और देखिए उत्तर। तो अगर ये 2 अंक का प्रश्न है तो इसमें पूरा इस तरह से कितना अंक मिलेगा 2 अंक मिलेगा, 1 अंक कहीं पर नहीं कट सकता है, और ऐसे भी मैथ में अंक नहीं कटता है। फिर दूसरा भी प्रश्न इतना ही सुंदर है तो यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा 2 अंक, इस तरह से आपको कॉपी चेक हो जाएगा। फिर यहाँ चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न भी क्या है, देखो एग्जामिनर बस ये देखता है कि बच्चा कितना सुंदर साफ साफ लिखा है, और हल करने के लिए आपको आता ही है, हो गया। देखिए आपको इस तरह से पूरा मिलेगा। अगर आप यहाँ पर गिजमिज कर देते हैं, जैसे बच्चे देखे है ना, यहाँ क्या करता है, नंबर यहाँ दे दिया 9, ऐसे दिया, ऐसे घेर दिया, ठीक है, और देने के बाद एकदम जैसे जैसे लिख देता है ऐसे लिख दिया, एकदम आप जानते हैं, लेकिन आपको स्पीड एकदम बिल्कुल नहीं करना है। स्पीड करने से क्या होगा, ये देखिए यहाँ यही सब देखना नहीं चाहता एग्जामिनर, एकदम सुंदर होना चाहिए ताकि उसको देखने में कहीं दिक्कत नहीं हो, क्योंकि है ना सबका एज आप लोग के समान नहीं ना है, वो सब है ना, बहुत सारा लोग ऐसा होता है ना, उम्र उसका कितना होता है 40, 50, 60 तक होता है, तो लोग अच्छा से देखा एकदम, चश्मा से देखे एकदम क्लियर दिखना चाहिए। चलिए अब क्या करने वाले हैं, अब करने वाले हैं हम लोग बनाने वाले हैं 5 अंकीय प्रश्न, और जैसे 5 अंकीय प्रश्न का नाम आता है, सबसे पहला नाम आता है ग्राफ का, ठीक है। तो ये है आपके सामने ग्राफ का पेपर, ऐसा ही आपको एग्जाम में भी मिलेगा, है ना। हाँ, ये है, इस पर हल करना है, इस तरफ आपको खींचना है। इसके लिए चाहिए आपके लिए पास ज्योमेट्री बॉक्स, कहाँ है दीजिए, ये है आपके पास पेंसिल, ये है रबड़, इरेजर, और अथी कहाँ है स्केल, ये है स्केल। इतना कुछ होना चाहिए, इसका तो ज़रूरी नहीं है, इसका ज़रूरी पड़ेगा जब हम बनाएंगे रचना, तब पड़ेगा जी। और ऐसा नहीं कीजिए इसी को छोड़ दीजिएगा, है कि नहीं छोड़ना। पैर में चप्पल नहीं हो, ठीक है, पैर में चप्पल नहीं हो ठीक, लेकिन पास में क्या होना चाहिए, कम पास होना चाहिए, है ना। एक बार एग्जाम देने जा रहा था, एगो बच्चा, हम बोले सब कुछ ले लिया, बोलता हाँ सर, हम उसको बोले अथी सब नहीं अथी, है ना, हम उसको बोले कि बाबू अथी नहीं लिया, कंपास नहीं ले लिया, बोलता नहीं सर वो सब काम नहीं करते हम बोलते हमने लिया कंपास तब बोले उसको दौड़ के जाकर और लेके आओ कंपास, ठीक है। चलिए अब करते हैं इसका हल, बस शुरू करें। चलिए तो पहले इसको क्या करना है बच्चों, हल। तो इसको भी क्या करना है, हल्का सा आपको मोड़ देना है ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, है ना, और मोड़ करके ही इधर हल करना है, इधर हल करना है आपको, खूब अच्छा लगेगा। बीच में लिखने के कारण क्या होता है कि एकदम सेम टू सेम उसका नजर जाए तुरंत। पढ़िए, ग्राफ में कौन सा क्वेश्चन आया है जी, ये ना आया है, क्या लिखा है x प्लस, चलिए तो पहले आपको प्रश्न को उतार लेना चाहिए। क्या है प्रश्न जी, प्रश्न संख्या कितना है 31, तो यहाँ पर पहले लिख देना आपको प्रश्न संख्या 31, और खूब अच्छे से यहाँ पर लिख देना है आलेख, है ना जी। तो यहाँ पर लिख देना है आलेख, खूब बढ़िया से लिख देना है, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए ताकि सबको समझ ले इस बात को, ठीक है। अब बोलिए प्रश्न क्या है, हलामत कीजिए। प्रश्न है x प्लस वाई बराबर 7, और दूसरा कॉमा दे करके क्या है, या
2x माइनस तथा में दिया था, तथा ही देना था, बराबर में 9 हो गया। अब इसको हल करेंगे तो सबसे पहले इसको मानना पड़ता है समीकरण 1 और समीकरण 2, नहीं तो गलती हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, जल्दी बोलिए। समीकरण 1 से ये क्या है, x और प्लस y बराबर 7। तो हम आप लोगों को सिखाएंगे कि हम लोग y निकालते हैं पहले। तो यहाँ पर याद देंगे कि यहाँ पर है ना, बराबर है ना, तो y बराबर क्या देंगे 7 और माइनस x। देखिए आप लोग बहुत अलग अलग जिला से हैं आप लोग, है ना, इसका जो अथी हो ना, जो इसका रूल है बनाने का अलग अलग हर जगह चलता है, लेकिन हम लोग इसको ऐसे बनाते हैं। यहाँ पर है ना, हम लोग मान रखते हैं किसका, x का। तो यहाँ पर सबसे पहले बना लेंगे कॉलम, और हो सके तो आप है ना ये वाला कॉलम इंची से बनाइएगा ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, देखने में खूबसूरत लगे, है ना। तो लीजिए हम इंच से इसको बना देते हैं, ठीक है। आप लोग तो ये सब बढ़िया से कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। हो गया, तो आराम से बना लीजिएगा बढ़िया से, या तो ऐसे ही बना सकते हैं। चलिए, तो यहाँ कॉलम बन गया जी। यहाँ लिख देते हैं x और प्लस y बराबर में 7। ये हो गया x और ये क्या हो गया y। बोलिए यहाँ पर क्या रखेंगे, मान रखेंगे ना जी। तो पहला मान रख देते हैं 1, है ना, क्या रख देते हैं 1। तो y बराबर है तो y फंक्शन में रख देते हैं 1। तो लेकिन ये काम करता है x के लिए, तो 1 घटा क्या बचा बोलो 6। फिर क्या रखेंगे बोलो 2, तो क्या बचेगा 5। फिर क्या रखेंगे, तो क्या आएगा 4। बस हो गया। क्या लिखेंगे यहाँ पर, लिए क्या 1 2 3, आया क्या 6 5 4। बहुत बच्चे का सवाल है सर ये इसको यहाँ पर क्या करें, पेंसिल से लिखें या फिर अपने पेन से। तो बच्चों यहाँ पर पेन से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आत्मविश्वास कम है, आपको डर लगता है कि कहीं गलत नहीं हो जाए, तब आप पेंसिल से लिखिए, है ना, ताकि उसको आराम से आप मिटा सकें, ठीक है। तो समीकरण 1 आपका हो गया बच्चों। अब लिखेंगे समीकरण 2, कम से कम 2 लाइन छोड़ दीजिएगा बीच में ताकि देखने में खूबसूरत लगे। समीकरण किससे 2 से, क्या है समीकरण 2x माइनस 3y बराबर में 9। y आपको पॉजिटिव करना है हर हाल में ना, तो y को उस पर भेज दीजिए, पॉजिटिव हो जाएगा। तो 2x माइनस में 9 बराबर में 3y। फिर आपको सीधा कर लीजिए, 3y बराबर 2x माइनस 9, आपको y चाहिए तो फिर आप y बराबर लिख दीजिए 2x माइनस 9 बटे 3। क्या मान लेंगे बच्चों, तो पहला मान देख रहे हैं यहाँ पर 9 कट रहा है, तो पहला मान क्या ले लीजिए बोलो 0। तो 2 गुना 0 माइनस 9 बटे 3, 0 माइनस 9 बटे 3 माइनस 9 बटे 3, कट के आंसर -3। दूसरा मान सोचिए, अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं 3, तो हाँ 3 ले लीजिए चलेगा। हाँ 2 नहीं 2 नहीं होगा, 3 बच्चों, 3 2 में तो गलती हो जाएगा, नहीं होगा गलती। द्वितीया 6 में घट गया 9, तो बचा कितना 3 नहीं -3, कट के क्या आएगा, फिर क्या लोगे 6, डायरेक्ट 6 लो। तो 2 गुना 6 माइनस 9 बटे 3, 6 दूनी 12 में से गया 9 बटे 3 बराबर। आप जो यहाँ दे दिए आप ये समझ रहे हैं, दिमाग में घूमेगा कैसे ऐसे करना है। फिर एक बार एग्जाम के दिन ये वीडियो को देख लीजिएगा यूट्यूब पर, एग्जाम के दिन जाने से पहले एक बार कट करके स्पीड करके देख लीजिएगा वीडियो, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं, सब रिवीजन हो जाएगा। यही काम आता है, अभी इंटरव्यू लग यही करके भेज रहे हैं, बस काम लोग का खूब बढ़िया हो रहा है। कितना आएगा 1, इसका क्या बनाना है कॉलम, तो आप लोग बना लिए ढंग से। हम तो अभी टाइम का थोड़ा सा अभाव है मेरे पास, तो हम इसको ऐसे बना लेते हैं, ऐसे ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। नाम बोलिए क्या लिखेंगे यहाँ 2x माइनस, ये सब नहीं भूलिएगा एकदम, ये सब नहीं भूलना है। 0 यहाँ x होगा पहले, x और y क्या लिए 0 3 6, यहाँ बोलिए क्या आया, कितना बढ़िया ग्राफ आएगा अभी आप लोग देखिएगा, -1 और ये आ गया 1, है ना। तो ये वाला पहला पार्ट इसका प्रोसेस हो गया बच्चों, यानी हमने इसको हल कर दिया। अब इसका खींचना है ग्राफ, हाईएस्ट मान देख लीजिए 6, कितना है 6, ये रहा आपका ग्राफ। ज़्यादा गोजना नहीं है ताकि आपको दिक्कत हो जाएगा। अब आपको लेना है क्या पेंसिल, अब आपको सारा काम करना पड़ेगा पेंसिल से, यहाँ पर कलम नहीं चलता है, ठीक है। चलिए, तो हमने ये ले लिया बच्चों, और बीच बीच में आपको लकीर देना है। तो ये हुआ आपका ग्राफ, और ये आपको आराम से क्या करना है, बीच में लकीर दे देना है, दे दिए, और इस तरफ से भी आपको बीच में लकीर दे देना है। 5 नंबर है, कोई मजाक वाली बात है नहीं यहाँ, हो गया।
चलिए खूब बढ़िया से आपको यहाँ पर शून्य बैठा देना है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होता, सब कुछ दे ले रहता है। यहाँ देखो एक यह है ई लाइन हुआ 1, ई लाइन हुआ 2, ई लाइन हुआ 3, ई लाइन हुआ 4, ई लाइन हुआ 5, ई लाइन हुआ 6 और यहाँ पर हो गया x। क्या हो गया x। इस पार में ये वाला लाइन हो गया -1, ये वाला लाइन हो गया -2, ये वाला हो गया -3, ये वाला हो गया -4, ये वाला हो गया -5 और ये हो गया x एक्सिस। इस तरह से लगा देना है। यहाँ कुछ करना है आपको 1 2 और बहुत सारे बच्चे इस साइड देते नहीं देना है, बाएं साइड, बाएं नीचे, बाएं नीचे, बाएं नीचे, बाएं नीचे। 3 4 5 जान करके भी आप नंबर ख़त्म करके आ जाइएगा, लेकिन अब नहीं कीजिए क्योंकि आप पता हो गया -2 -3 -5 -6 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, मिलाना है। तो सिंपल सी बात है, उल्टाइए इस पर, देखिए क्या लिखा है 1 6, x में 1 y में 6, 1 और 6 कितना बढ़िया। कुछ करना है 1 पकड़ के 6 के पास चल जाइए, बस यहाँ लिख दीजिए 1,6। चलिए 2 5, x में 2 को पकड़िए 5 के पास, अपने बताएगा हम यहाँ हैं 2 5। तीसरा चलिए 3 4, 3 को छूइए 4 के पास चलिए, एकदम खूब बढ़िया से लकीर पार दीजिए, कोई दिक्कत का भाव। यहाँ देखिए देखिए हो गया आराम से। ठीक है, चलिए दूसरा इसका नाम लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इसका नाम, ये कौन सा है तो मेरे बच्चे ये है क्या x है ना, x + y = 7 का। तो यहाँ लिख देंगे x + y = 7 का। एकदम कलम का यहाँ यूज नहीं करना है कहीं पर। चलिए दूसरा 0 - 3, 0 x में माइनस में, 0 x में और y में -3, तो यहाँ पर आ गया 0, -3। नेक्स्ट 3 - 1, 3 x में और y में -1। चलिए 3 और -1, पेंसिल को फिर से मार लीजिए अगर दिक्कत होगा तो 6 1, क्या बोला 6 1, 6 और यहाँ पर क्या 1 ही है, 6 1 है ना, 6 और 1 यहाँ है, यही आंसर हो गया। अब खूब बढ़िया से क्या कर दीजिए, इसको तीनों पॉइंट्स को देखना है ध्यान से, सबको देखना, यहाँ भी कोना देखना है, सबका कोने जाना चाहिए, नहीं इसका कोना नहीं जाएगा, सॉरी यहाँ कोना जाएगा, यहाँ पर टच किया, यहाँ टच किया, तीनों टच करना चाहिए और इस तरह से आपको खींच देना है। ग्राफ का एकदम शानदार आंसर निकल गया, x का 6 और y का, और यहाँ पर लिख देना है इसीलिए, ये तो चुकी हो, इसीलिए हो गया, इसीलिए x = 6 और y = 1। ठीक है, देखिए कितना बढ़िया ग्राफ बना। यहाँ पर लिख देते हैं जो इसका समीकरण है, थोड़ा आगे बढ़ा करके बोलिए। गणित में एकदम आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। क्या लिखा है 2x - 3y बराबर कितना है 9, बराबर लिख दिया 9, हो गया। और सबको हल करने हैं 5 अंक के प्रश्न को। चलिए जैसे हाइट एंड डिस्टेंस बनाना है तो उसके लिए देखिए हो गया, एकदम हो गया है ना। एग्जामिनर चेक करेगा, देखेगा आलेख बनाया बच्चा, आलेख बना है, हल सही है, ये सही है, हो गया 5 अंक। क्या है इसमें, कुछ नहीं है। चलिए अब इसका अगर 5 अंक के प्रश्न हम कॉपी पर हल करेंगे बच्चों, क्योंकि इसमें कंस्ट्रक्शन तो इसमें बनाना पड़ेगा, तो कंस्ट्रक्शन इसमें बनाना पड़ेगा, तो उसका भी जुगाड़ है। चलिए आइए, तो अब हमें बनाना है 5 अंक के प्रश्न, जो कि 5 मिनट का और लगेगा हमें लगभग। चलिए आ गए इसमें हमें। तो 5 अंक के प्रश्न बनाने से पहले ऊपर में क्या लिखें, यही तो सबसे बड़ा चीज़ होता है ना, कि ऊपर में क्या लिखें। तो ऊपर में क्या लिखना है आपको, यहाँ देखिए क्या लिखा है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पर लिख देना आपको क्या, सबसे पहले हो जाएगा ना रे, बनेगा ना खूब बढ़िया से, कल बनेगा ना, से घर पे ऐसे बना गाना है एकदम सब, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है जी। अब उसमें क्या करना है आपको, ग्राफ तो हम बना ही दिए एगो, और बाकी आप इस सबको भिन्न बना ही सकते हैं, यहाँ पर जैसे हम बताए थे उधर आराम से बन जाएगा। अब मेन हमको सिर्फ बनाना क्या है, रचना। रचना में कौन सा है जी, रचना में एक ही क्वेश्चन दिया गया ना, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10 सेंटीमीटर। चलिए बनाते हैं रचना। तो मान के चलिए यहीं पर हम बना रहे हैं रचना। क्वेश्चन नंबर कितना है 36, तो यहाँ प्रश्न संख्या लिख देते हैं 36। ध्यान दीजिए प्रश्न संख्या 36, और हम लोग क्या बना रहे हैं बोलिए,
रचना तो यहाँ पर बना थी, यहाँ पर लिख देना है रचना। चलिए पढ़िए क्या लिखा है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचें। अब यहाँ पर दो तरह से बन सकता है, एक तो एकदम ओरिजिनल नाप लीजिए 6, एक तो आप ओरिजिनल नहीं लीजिए। तो हम बोलते हैं ओरिजिनल ले लीजिए, क्या दिक्कत है भाई। तो इंच कहाँ है, दीजिए आराम से इसको सेट कर लेना है प्रकार को, कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट से लो भाई साहब, ये सेट हो गया। और इसको देख लेना रख करके ज़मीन पर, ये बराबर भी होना चाहिए, है ना। चलो ठीक है, लगभग हो गया। टाइट कर लेना है इसको। और ये है ना, हमेशा इसको ना छोटा होना चाहिए, लेकिन इसमें बड़ा है, लेकिन आप लोग ध्यान रखिए छोटा होना चाहिए, तो है ना, तब अच्छा रहता है। 6 0 पर रखना है इसको, 0 ना जी, 0 पर रखना है आपको और 6 तक ले जाना है। कहाँ तक लेना है, 6 तक। ये हो गया 6 तक, ठीक है। 6 सेंटीमीटर तक लेना है और इसका खींच देना आराम से। देखते हैं पर जगह बचेगा नहीं, हाँ बच जाएगा। 10 पूर जाना चाहिए, नहीं पूरेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा आपको, है ना। तब तो आपको वो वाला बनाना पड़ेगा, मान कुछ लिख दीजिए और वहाँ पर आपको आराम से 6 लिखना पड़ेगा। देखिए पहले नाप के देख लेते हैं 10 सेंटीमीटर इसका है कि नहीं पूरा। 10 का है जी, 1 से लेकर के, हाँ पुर जाएगा। 12 सेंटीमीटर है आराम से। नहीं 6 नहीं 12 तो यही हो जाएगा ना, 6 तो यही ना जाएगा 12। नहीं तब तो आपको कम लेना पड़ेगा, है ना। आपका कॉपी इतना बड़ा रहेगा जिसमें 8 जगह है ना, लेकिन मेरा कॉपी ऐसा है कि नहीं ले रहा है, तो हम इसको कर लेते हैं कम थोड़ा सा, ठीक है ना। हम इसको लेते हैं कम और लेकिन लिखेंगे 6 ही, ठीक है। तो ले लेते हैं कम, लेकर के इसको आराम से घुमा लेते हैं, लेकिन इसको लिखना तो 6 ही है। चलिए ये हमने बना दिया, लेकिन इसको हम लिखेंगे कितना, 6 ही लिखेंगे, ठीक है। तो बन गया। अब क्या बोला है, केंद्र से 10 cm दूर, तो हम मान लेते हैं केंद्र से 10 cm दूर है, कितना भी लेकर के उसको 10 लिख देंगे, है ना। ये भी नियम है, हो गया। तो ये हमारा 10 है, तो यहाँ पर हो गया हमारा 0 और ये हमारा मान के चलिए एक बिंदु ले लिया हमने P, ठीक है। अब इसका जितना भी हमने माप लिया उसके आधे से अधिक लेना है, या फिर इसका नियम होता है इस तरह से काट दीजिए, आधे से अधिक लेकर के कितना है नाप लेते हैं इसको। तो ये पूरा हो गया आपका कितना, 8 लगभग। तो 8 का आधार मान होता है 4 लगभग ले लीजिए, 4 लगभग। 4 लेकर के इसका नियम है कि आप यहाँ से ऊपर नीचे काट दीजिए, 4 से और ज़्यादा लेना पड़ेगा, 4.5 लीजिए लगभग। कट गया यहाँ, है ना। ये वाला है ना, अगर आता है आपके थी में, है ना, ये वाला प्रश्न तो ऐसे बनाइएगा, हो गया। अब इसको क्या कर देना, आपको आराम से मिला देना है, यहाँ वाले इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला देना है। जहाँ पर मिला वहाँ से रख करके, जहाँ पर मिला वहाँ से रख करके, है ना, इस तरह से काट देना है। और इस पॉइंट को यहाँ पर और इस पॉइंट को यहाँ पर करके दोनों को इससे मिला देना है। ठीक है, इस तरफ में हो जाएगा। थोड़ा सा पतला कीजिएगा, जितना प्रयास कीजिए पतला ही बने। हो गया। अब इसको क्या कर देना है, यहाँ से इसको मिला देना है। कहाँ पर है जी, ये है, ये है। पतला होना चाहिए ना, तब थोड़ा सा अच्छा लगेगा। चलिए हो गया। तो इस तरह से आपका आराम से बन गया रचना, और आपको ये नंबर पूरा देगा, ठीक है ना। थोड़ा सा भी नंबर यहाँ पर नहीं कटेगा आपका। अब यहाँ पर लिखना है थोड़ा सा, तो लिखने के लिए आप देखिए यहाँ पर ले लेते हैं P, तो यहाँ ऊपर में A और यहाँ क्या हो गया B। अब मेन होता है रचना के चरण। लास्ट पार्ट बचा है, अब एग्ज़ाम होने वाला है ख़त्म और घंटी बजने वाला है, और बोल रहा है क्या कि 15 मिनट का टाइम आपके पास बचा है और आपने रचना का चरण नहीं है लिखा, तो क्या करें, छोड़ दें कि लिख दें? लिखना है ना। नहीं तो आप राजेंद्र प्रसाद तो है ना, बाहर जाकर घूर के आइएगा, खैनी खा फिर जाकर लिखिएगा, है ना। चलिए अब लिखना है क्या हमें जी, रचना के चरण। तो यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ पर बात है सर लिखें किससे, पेंसिल से। तो आप, हम कहते हैं पेंसिल से लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उससे भी लिख सकते हैं, रचना के चरण, तो आप लिख सकते हैं पेन से लिख दीजिएगा, पेन से लिख दीजिए। पेंसिल से थोड़ा सा अच्छा नहीं होगा मेरे ख्याल से, ठीक है ना, देखने में ठीक नहीं लगेगा। तो नंबर 1 बोलिए। और ये वाला नंबर जो है इस लाइन के अंदर होना चाहिए, बाहर नहीं, क्योंकि मेन जो नंबर होता है वो होता है बाहर में, और ये सब जितना रोमन होता है सब अंदर में, सब रोमन अंदर में। नंबर 1 बोलिए। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींची, एक वृत्त
खींची। बोलो दूसरा, है ना, केंद्र से 10 cm दूर एक बिंदु पी लिया। तीसरा, ओपी के इसे जी अधिक लेकर, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि एम, है ना, एम को समद्विभाजित किया, ऐसे बोल सकते हैं, ओपी को समद्विभाजित किया तो ओपी के आधे से अधिक लेकर, इसको बिंदु कर लेते हैं एम, है ना, लेकर डायरेक्ट हमने बिंदु एम काटा, या फिर लिख देते हैं ना ओपी को रुक जाइए, इसको थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, आज हम चेंज करते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना, इसको हम चेंज कर देते हैं कि ओपी को समद्विभाजित किया, ओपी को समद्विभाजित किया। चलिए अब चलिए नंबर चौथे पर, उस पर लिखना है लेकिन हम आपको यहीं पर लिख देते हैं, है ना, उस पर जाएंगे तो यहाँ पर लिख देते हैं पीटीओ, क्या लिख देते हैं पीटीओ यानी पेज टर्न ऑफ, पीटीओ यानी, है ना, इस पर लिखेंगे तो पीटीओ आपको आराम से लिख देना है। बोलिए क्या लिखेंगे, फिर चौथे नंबर पर कि एम से, है ना, बिंदु बीच में एम माने थे ना, बिंदु एम से वृत्त पर ए तथा बी काटा, ठीक है ना। बोलिए ए कोमा बी को बाह्य बिंदु पी से मिलाया। बोलिए इस प्रकार वृत्त पर दो स्पर्श युग्म एपी तथा बीपी की रचना हुई। हाँ जी, हाँ तो ये आपका क्या है कि पूरा रचना का चरण हो गया। अब देखिए अंतिम में है, तो अंतिम में आपको क्या लिखना है कि सर हम बहुत कम लिखे, हमको नंबर दे दीजिएगा, हम आपके बेटा के जैसा ही हैं, ठीक है ना। हाँ, ये सब बात नहीं लिखना है। बहुत सारा लिख देता है कि सर आपके घर में भी बेटी होगा, आपको ममता नहीं लगता है तो हमको 30 नंबर दे दीजिएगा। ये सब बात आपको नहीं लिखना है, समझे कि नहीं होता है। बहुत सारा बच्चा होता है, मतलब डरता है, बोलता है सर, मतलब कितना बच्चा लिख देता है सर मेरा शादी लग गया है, नंबर कम है, शादी टूट जाएगा, इसलिए नंबर दे दीजिएगा, ठीक है। ये सब बात इसमें नहीं लिखना है, समझे कि नहीं, ठीक है। तो ये सब बात आपको नहीं लिखना है, ठीक है। आपको बढ़िया अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा। आप देखिए अगर यहाँ पर एग्जामिनर चेक करेगा, आप इसको आराम से देखिए, चेक करने वाला भी हम ही है, एग्जामिनर तो हम ही ना है जी, चेक करेंगे हम ही। तो इसको हम चेक कर रहे हैं, ऐसे मिल जाता है 5 में से 5 नंबर। अगर आपको, है ना, आराम से रचना भी लिखना है आपको पूरा, ठीक है। 5 में से आपको 5 मिल जाएगा, है ना। तो देखिए इस तरह से आपका हो गया। और आराम से लिख करके आपको एक बार फिर से चेक कर लेना है कि जो सब हम बनाए हैं ठीक ठाक बनाए हैं कि नहीं, है ना। एग्जाम देखिए कभी भी आपके हाथ से कॉपी आकर के नहीं छीनना चाहिए, आपको उससे पहले बना के रहना पड़ेगा ताकि आप सब कुछ देख लें। और अंतिम में अपना सीट छोड़ने से पहले जितना कुछ वहाँ पर है, जो भी चीज़ आप लेकर गए थे साथ में, सब चीज़ को आप अच्छे से अपने तरह से ले लें। देखिए ये हमने कर दिया, पेपर बना दिया, रख दिया इस तरह से जम दे करके, और इसके ऊपर में ये वाला चीज़ को रख देते हैं, ठीक है, ये वाला चीज़। और अंतिम में आपको बाहर निकलने से पहले, और ये जो है ग्राफ कॉपी को क्या करना है, इसके ऊपर में रख देना है। और बिल्कुल भी आपको इसमें पैसा वैसा नहीं घुसाना है, ठीक है ना। बहुत बच्चा क्या करता है, इसमें धर करके पैसे क्या है जी, पैसे क्या ऐसे लेता है बढ़िया से, और इस तरह से रख करके इस तरह से इसमें घुसा देता है ना, घुसा दिया और इसको रख दिया। और यहाँ पर लास्ट में लिख दिया सर आपका, है ना, दक्षिणा दे दिया गया है, आप अपना काम कर दें, ठीक है। इस सब हम लोग को नहीं करना है, ठीक है। इस तरह से दे दिए जी, है ना। देने के बाद इस तरह से आपको एक बार अच्छा से चेक कर लेना है कि नाम उम सब कुछ बढ़िया से भरे हैं। उसके बाद आपको एग्ज़ाम हॉल से निकल जाना है। तो कोई दिक्कत ना अब हो जाएगा ना। लेकिन ईंटो जो धरे हैं इसको पहले निकाल लेते हैं ना, दिक्कत हो जाएगा नहीं तो न छूट जाएगा। तो ये तो हम इसको रख लेते हैं पास में, ठीक है। चलिए तो ये हमारा पूरा वीडियो हो गया जी। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा।